प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको नमाज की नियत कैसे करना है। फजर की नमाज की नियत कैसे करना है, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की नमाज की नियत कैसे करना है, सुन्नत नमाज की नियत आप कैसे करें, फ़र्ज नमाज की नियत आपको कैसे करना है, वित्र नमाज की नियत कैसे करें, यानी ये तमाम नियतें आपको कैसे करना है। तो इंशाअल्लाह अगर आपने सिर्फ एक मर्तबा इस वीडियो को देख लिया और समझ लिया तो आपको हर नमाज की नियत करना आसानी से आ जाएगी। मैं आपको सही तरीका और आसान तरीका बताऊंगा। आज के ज़माने में जने कितने हमारे मुसलमान भाई और बहनें ऐसी हैं जिन्हें नमाज पढ़ने की नियत तक नहीं आती है। अल्लाहु अकबर, कितने शर्म की बात है। तो आप सब सिर्फ एक मर्तबा इस वीडियो को ज़रूर देखें और नमाज की नियत कैसे करना है ये ज़रूर जानकर जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी में की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। अब ज़रा आप ध्यान से सुने मेरी बातों को। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बहनों, अगर आपको जैसा कि सुन्नत की नमाज की नियत करना है, सुन्नत की नियत करना है, अब आप कैसे करेंगे आप ज़रा ध्यान से सुने। सुन्नत नमाज की नियत आपको कुछ इस तरीके से करना है। नियत की मैंने, आप जैसे फजर की नमाज की नियत कर रहे हैं, 2 रकात नमाज सुन्नतें होती हैं फजर में, आप यही समझ लीजिए। आपको कहना है नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुंह मेरा तरफ का वक्त फजर का, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। आपको इस तरीके से सुन्नत नमाज की नियत करना है। आप इसी तरीके से जोहर की नमाज की सुन्नतों की नियत कर लिया करें, इसी तरीके से असर की नमाज की सुन्नतों की नियत कर लिया करें। यानी तमाम जितनी भी सुन्नतें नमाज हैं इसी तरीके से आप नियत कर लिया करें। लेकिन फ़र्क यह है कि आप जोहर की पढ़ रहे हैं तो आपको नियत में कहना है वक्त जोहर का, आप असर की पढ़ रहे हैं तो आपको कहना है वक्त असर का, आप इशा की नमाज की सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो आपको कहना है वक्त इशा का। यानी जो नमाज आप पढ़ रहे हैं आपको वक्त उसी का लगाना है। और आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको जोहर की सुन्नतों की नमाज की नियत बता रहा हूँ। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जोहर की वास्ते अल्लाह ताला के, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के वक्त, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। आप इस तरीके से भी कर लिया करें। अब आपको फ़र्ज नमाज की नियत करना है तो आप कैसे करेंगे? तो आप नियत कुछ इस तरीके से किया करें, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जैसे कि आप फजर की नमाज की नियत कर रहे हैं, 2 रकात नमाज फ़र्ज होते हैं, आप उसकी नियत कर रहे हैं। तो आपको ऐसे करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज अल्लाह ताला के वास्ते, अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ वक्त फजर का, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। आप इस तरीके से किया करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त फजर का, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। अब इसी तरीके से आप जोहर की नमाज की नियत कर लिया करें, इसी तरीके से असर की नमाज की नियत कर लिया करें, मगरिब की नमाज की, इशा की नमाज की। आपको नियत इसी तरीके से करना है। बस आपको, अगर आप 4 रकात पढ़ रहे हैं तो आपको 4 रकात का नाम लेना है, 2 रकात पढ़ रहे हैं तो आपको 2 रकात का नाम लेना है, आप जोहर की पढ़ रहे हैं तो जोहर का नाम लेना है, इशा की पढ़ रहे हैं तो इशा का नाम लेना है। लेकिन नियत, सारी नियत इसी तरीके से होती हैं। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि अगर इमाम साहब के पीछे हैं तो हमें नियत कैसे करना है। तो जाहिर सी बात है कि आप सुन्नतें पढ़ेंगे तो आप अकेले में पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे आप अकेले में पढ़ेंगे, वित्र रमज़ान में तो इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं लेकिन वैसे तो आप अकेले पढ़ते हैं। लेकिन आप फ़र्ज नमाज की नियत इमाम साहब के पीछे कैसे करेंगे? और फ़र्ज नमाज हम इमाम साहब के पीछे ही पढ़ते हैं, कोई सी भी नमाज ले लीजिए आप, लेकिन आपको नियत कुछ इस तरीके से करना है। नियत की मैंने
जैसे कि मैं आपको असर की नमाज की नियत बांध रहा हूं, लेकिन आप इसी तरीके से सारी नमाजों की नियत कर लिया करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के वक्त असर का पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर आप इस तरीके से कर लिया करें। इसी तरीके से आपको फजर की नमाज की नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर आपको पीछे इस इमाम के इतना लगाना है। तो आप नियत इस तरीके से कर लिया करें, आपकी नमाज हो जाएगी। और नाजरीन, नियत कहते किसे हैं? नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नमाज पढ़ने की नियत याद नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हमारी नमाज नहीं होगी, वो नमाज को छोड़ देते हैं। तो वह ऐसा ना किया करें, नमाज को पढ़ा करें। नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ करार दी गई है। अब हमें नियत याद नहीं है, मजबूरी है, तो अगर हमने दिल में ये इरादा कर लिया कि मैं फजर की नमाज पढ़ रहा हूँ और इरादा करके अल्लाहु अकबर तकबीर कह दी, तो उनकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी है, बेहतर है कि आप ज़बान से भी नियत को याद कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको नियत करना आ गई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। अगर किसी एक ने भी आपके शेयर करने पर नियत करना सीख ली और हर नमाज को पढ़ा, तो इंशाअल्लाह उन्हें तो सवाब मिलेगा ही, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वित्र नमाज की नियत आपको कैसे करना है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम वित्र की नियत कैसे करें, तो आप इसे भी ज़रा ध्यान से सुन लें। आपको इस तरीके से करना है। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब अल्लाह ताला के लिए वक्त इशा का मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर इस तरीके से आप नियत किया करें, आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर आपके वित्र की नमाज नियत याद नहीं है तो आप दिल में इरादा कर लिया करें, लेकिन आपको बेहतर है कि आप नियत सीखें। और आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इंशाअल्लाह आप नियत करना सीख गए होंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप इसे रिपीट करें। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब अल्लाह ताला के लिए वक्त इशा का मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर आप वित्र की नमाज इस तरीके से कर लिया करें, आपकी नमाज हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन बातों को जहन में रखें और कम से कम हम अपनी नमाजों को दुरुस्त ज़रूर कर लें। और आप सबसे गुजारिश है कि नमाजों को ना छोड़ा करें, नमाजों को वक्त पर अदा किया करें और खाली वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, हमारे कारोबार में, मकान में, दुकान में बेशुमार बरकतें और रहमतें अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप मोहब्बत के साथ सिर्फ एक मरतबा कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। अगर अल्लाह ताला ने किसी एक के आमीन को कबूल कर लिया तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर आपका कोई और मसला हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, आपको कुछ और पूछना हो, तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को